गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई विश आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज के रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करने वाले हैं कि इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं। सब कुछ देखेंगे गाइस। ध्यान रखना है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। चलो लेट्स लाइट द कैंडल। लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त दिमागी तौर पर बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं। वो सिचुएशन से थोड़ा पीछे हटकर अकेले में वक्त बिताना या रेस्ट करना चाहते हैं। बिना किसी हल्ले गुल्ले के शांत दिमाग से सब कुछ सोचना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपको या आपकी किसी बात को हो सकता है गलत समझ लिया हो, और उनके दिमाग में ना उस बात को लेकर थोड़ा पछतावा या उलझन चल रही है। आप दोनों के बीच की किसी बात या मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर काफी सोच विचार कर रहे हैं। अपनी गलती या किसी गलतफहमी का उन्हें एहसास हो रहा है, लेकिन फिलहाल वो तुरंत रिएक्ट करने के मूड में नहीं लग रहे हैं मुझे। वो थोड़ा स्पेस, थोड़ा टाइम चाहते हैं ताकि दिमागी तौर पे शांत कर सके अपने आप को, फिर आपसे बात कर सके। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या हाल ही में आप दोनों के बीच कोई बहस, कोई फाइट, आर्ग्यूमेंट हुई है? क्या आप उनको स्पेस देना चाहते हो या खुद बात शुरू करने के बारे में सोच रहे हो? आपके पार्टनर ना इस वक्त खुद को किसी पुरानी चीज में स्टक महसूस कर रहे हैं, जहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं। वो चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए ना उन्हें थोड़ा रुकना पड़ रहा है, पॉज लेना पड़ रहा है। उन्हें लग सकता है कि उन्हें आपके साथ या इस रिश्ते में किसी चीज का त्याग करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। उनका दिमाग इस वक्त उनके बचपन के किसी बुरे अनुभव या कोई ट्रॉमा, फैमिली इश्यूज, निगलेक्ट करना, किसी ने फैमिली में उनको छोड़ दिया, निगलेक्ट किया, या कोई डर, उसके तरफ लेकर जा रहा है बार बार। हाल ही की आप दोनों के बीच की किसी मिसअंडरस्टैंडिंग ने उनके अंदर के उस पुराने डर को या इनसिक्योर वाली फीलिंग को फिर से ट्रिगर कर दिया है। उनका आपसे दूर जाना या शांति चाहना, स्पेस चाहना, सिर्फ इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं है, बल्कि ना उनके अपने अंदर का जो पुराने जख्म है, चाइल्डहुड जो ट्रॉमा है, उसकी वजह से है। वो इस वक्त बिल्कुल ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस डर से वो कैसे बाहर निकले। क्या आप उनके क्या आप उनको बिना किसी प्रेशर दिए एक सपोर्टिव मैसेज भेजना चाहते हो? क्या आप उनके इस पास्ट के बारे में पहले से कुछ जानते हो? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुका है। वो कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं। सच्चाई से अपनी आँखें मूंद रहे हैं, या फिर डर की वजह से आगे का रास्ता देखना ही नहीं चाहते। वो दो राहों पर खड़े हैं गाइस। खुद को पूरी तरह से इमोशनली ब्लॉक कर लिया है। उन्हें लग रहा है कि हाल ही में जो माफ़ी माँगी गई, चाहे वो आपकी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, वो दिल से नहीं थी। इस वक़्त किसी भी बात पर आसानी से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि चीज़ें चीज़ों को सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से ठीक करने की कोशिश की जा रही है, बिना पुराने ज़ख्मों को भुलाए। उनका जो बचपन का ट्रॉमा है, जो पुरानी गलतफ़हमियाँ हैं, अब एक बहुत बड़ा इमोशनल ब्लॉक में बदल चुका है। इस वक़्त आपसे या इस रिश्ते से बिल्कुल कट चुके हैं, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि माफ़ी सिर्फ़ दिखावे के लिए है। असली मुद्दा अभी भी वही है, वैसा ही है। कोई भी फ़ैसला लेने से बच रहे हैं गाइज़ आपके पार्टनर। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपने या उन्होंने हाल ही में किसी बात के लिए सॉरी बोला था? क्या आप इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना चाहते हो?
डीप लेवल पे देखा जाए तो वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, लॉन्ग टर्म रिश्ता रखना चाहते हैं। वो आपके साथ एक ऐसी जगह या ऐसी फीलिंग महसूस करते हैं जहाँ वो सेफ या घर जैसी फ़ील करते हैं। जो पुराने ज़ख्म है उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि उसको भुलाना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है उनकी तरफ से दोस्ती का वो हाथ बढ़ाए दोस्ती का या रिश्ते को फिर से ठीक करने का की इच्छा जताए आने वाले टाइम में। उन्हें ना सोते-जागते वक़्त आपके ही ख्वाब आते हैं, आपके ही ख़्याल आते रहते हैं। उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, अभी भी पूरी तरह आपसे ही जुड़ा हुआ है। उनके सपने उन्हें याद दिला रहे हैं कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हो। जो उनके अंदर के सारे जो गुस्सा है, डर है, उसको पिघला रहा है। उनका दिल आपकी तरफ वापस झुकने लगा है। उन्हें आपके सपने आ रहे हैं गाइज़। वो आपके साथ वही पुरानी खुशी, ब्यूटीफुल मोमेंट्स, एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता वापस चाहते हैं। उनका जो गुस्सा है या जो भी ब्लॉकेजेज़ है, धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। क्या आप इस पॉज़िटिव चेंज के बाद उनसे बात करने के लिए रेडी हो? या आप चाहते हो कि वो खुद पहले कदम उठाए या इनिशिएटिव ले? इस वक़्त ना वो खुद को दिमागी तौर पर पिंजरे में बंद महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। देखो, देखा जाए तो वो जो फ़ील कर रहे हैं या जो डर है उनके अंदर या मुश्किल जो है, वो इतनी भी बड़ी नहीं है, जितना उनका दिमाग उन्हें डरा रहा है। वो खुद ही अपने ही सोच में कैद हो गए हैं। पूरी तरह से हेल्पलेस, डरा हुआ फ़ील कर रहे हैं, जिस वज़ह से वो कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं पॉज़िटिव। उन्होंने अपने आप को ना इमोशनली बंद कर लिया है एक शेल में। आपसे या किसी भी बाहरी चीज़ से पूरी तरह कट चुके हैं, ताकि उन्हें और तकलीफ़ ना हो। वो इस वक़्त किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहे हैं। एक दीवार है उनके आस-पास। उनके दिमाग उन्हें ना एक ऐसी जगह लेके गया है, जहाँ वो आपसे जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनका डर, ओवरथिंकिंग उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दे रही है। उन्होंने डर के मारे खुद को पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया है, क्लोज़ ऑफ कर लिया है। अभी किसी भी तरह की बात कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी नहीं लग रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, क्योंकि अंदर से इतने डरे हुए हैं, कैसे कन्फ्रंटेशन करेंगे, कैसे बात करेंगे? क्या आप उन्हें सिचुएशन में अकेले छोड़ना चाहोगे ताकि उनका डर शांत हो जाए? या आप उन्हें एक ऐसा छोटा कोई मैसेज भेजना चाहते हो, जिसमें कोई सवाल ना हो, बस आप उनको सपोर्ट दिखाना चाहते हो? वो ना इस वक़्त पूरी तरह से आइसोलेशन में है, लेकिन ये अकेलापन ना उन्हें बेचैन नहीं कर रहा है। वो अपने अंदर झाँक कर सच्चाई ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह सिचुएशन को बहुत ध्यान से मैच्योर इंसान की तरह समझना चाहते हैं। जल्दबाज़ी में कोई स्टेप नहीं लेना चाहते। खुद के और आपके गुस्से या उनकी पुरानी यादों पर विचार कर रहे हैं, ताकि आगे का रास्ता वो क्लियरली देख सके खुद। वो आपसे नफ़रत नहीं करते गाइज़। उनका प्यार आपके लिए बिल्कुल सच्चा और वैसा ही है। उसमें कोई चेंज नहीं आया है या कोई कमी नहीं आई है। उन्हें सिर्फ़ आपके किसी हाल ही के बिहेवियर या रिएक्शन या किसी बात करने के तरीके से चिढ़ या परेशानी हुई है। वो इंसान के तौर पर आपको बहुत चाहते हैं, बस इस बदले हुए बर्ताव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जो उनकी जो क्लोज़्ड ऑफ एनर्जी थी ना गाइज़, वो आपसे दूर भागने के लिए नहीं थी। वो अकेले में रहकर अपने गुस्से को शांत कर रहे थे, ताकि वो आपका जो बिहेवियर है, उसको भुला सके और अपने दिल में आपके लिए प्यार जगा सके। फिर से महसूस कर सके उस प्यार को। वो रिश्ते को बचाने के लिए खुद को शांत कर रहे हैं। क्या आपको अंदाज़ा है कि आपकी किस बात से या किस बर्ताव से उनको बुरा लगा होगा? और गाइस सच में अगर आपको ऐसा लगता है आपके किसी बर्ताव से, किसी रिएक्शन से उनको बुरा लगा होगा, तो आप उनको थोड़ा स्पेस दो, ठीक है? वो आपके साथ एक बहुत गहरा, सच्चा इमोशनल कनेक्शन फ़ील करते हैं। उनके दिल में आपके लिए अभी भी बहुत इज़्ज़त है, खिंचाव है, सच्चा लगाव है। वो आपको अपने बराबरी का और अपने पार्टनर के रूप में देखते हैं। आपसे नफ़रत नहीं करते गाइस, बल्कि वो इस समय ना आपको वो प्यार और अटेंशन दे नहीं पा रहे हैं जिसके आप सच में हकदार हो।
क्योंकि उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा, ओवरथिंकिंग, मेंटल ब्लॉकेजेस, उस वजह से ना वो अंदर से इतने खाली, इतने थके हुए फ़ील कर रहे हैं कि उनके पास किसी को देने के लिए एनर्जी ही नहीं बची है। वो आपको चाहते तो हैं, उसमें कोई दो राहें नहीं है, लेकिन उनकी अपनी मेंटल और इमोशनल हालत इस वक़्त ऐसी नहीं है कि वो कोई नॉर्मल रिश्ता चला सकें। वो पहले खुद को ठीक करना चाहते हैं, ताकि वो दिमागी तौर पर शांत होकर आपके पास लौट सकें। वो आपसे दूर नहीं भाग रहे, बस थोड़ा टाइम माँग रहे हैं आपसे। क्या आप उन्हें ये टाइम दे सकते हो? बिना सवाल किए, स्पेस दे सकते हो? उनके दिमाग में ना अभी भी हाल ही के किसी बहस की या डिसएग्रीमेंट की कड़वाहट चल रही है। उन्हें लग रहा है कि इस लड़ाई में कोई नहीं जीता, बल्कि दोनों का नुकसान हुआ। इस खींचतान से परेशान दिख रहे हैं मुझे। इस वक़्त खुद को सही साबित करना या अपनी बातों को लेकर दिमाग में ना एक जंग लड़ रहे हैं। दिमाग में चाहे जितना गुस्सा या लड़ाई चल रही हो, उनका दिल ये साफ मान रहा है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी बिल्कुल फीकी और अधूरी-सी है। उन्हें इस अकेलेपन में एहसास हो रहा है कि आप उनकी लाइफ़ में कितनी रौनक और खुशी लेकर आते हो। उनका दिमाग अभी भी उस पुरानी लड़ाई, गुस्से में अटका हुआ है। शायद अपना ईगो आगे रख रहे हैं। लेकिन उनका दिल पूरी तरह टूट चुका है, क्योंकि आपके बिना ना उन्हें सब कुछ बोरिंग, बेजान-सा लगता है। आपसे दूर रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या आप उनके वेट कर मतलब उनको एक मौका देना चाहते हो कि वो पहल ले, मतलब फर्स्ट स्टेप ले, या आप इस दिमागी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए कोई हल्की-फुल्की बात खुद से शुरू करना चाहते हो? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। उन्होंने अपने गुस्से पे, जज़्बात पे काफ़ी काबू पा लिया है। इस वक़्त मैच्योर, शांत दिमाग से सोच रहे हैं। उनके दिल में ना आपके लिए अभी भी बहुत गहरा और पक्का प्यार है। उनकी फीलिंग्स टेम्परेरी गुस्से से यू नो बदल नहीं जाती है। वो इस वक़्त आपसे बात करना या सिचुएशन को सुलझाने के लिए एक बड़े और समझदार इंसान की तरह सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हाल ही की जो बातें हैं, उसमें उनके या आपके रिएक्शंस में थोड़ा ड्रामा या ओवर रिएक्शन था। उनका मानना है कि बात इतनी भी बड़ी नहीं थी कि जितना बड़ा उसे बनाया गया है, और इस वज़ह से चीज़ों में उलझन बढ़ गई है। उनका प्यार, मैच्योरिटी अपनी जगह पक्की है गाइज़, वो अभी भी आपसे बहुत गहरे तरीके से जुड़े हैं। लेकिन उनका दिमाग ये कह रहा है कि सिचुएशन को ओवर ड्रामेटिक बनाया गया है, खामख़ा। वो चाहते हैं कि आगे की बात बिना किसी ऊँचे यू नो ड्रामे या गुस्से, उसके बहुत ही जल्दी और शांत तरीके से मैच्योरली सुलझाई जाए। क्या आप उनसे एक बिना किसी ड्रामे या पुरानी बातों को सीधा और साफ बात करने के लिए तैयार हो? या आप चाहते हो कि वो मैच्योरिटीज़ के साथ खुद आपसे कॉन्टैक्ट करे? क्या चाहते हो आप? तो ना इस वक़्त अपने जज़्बात और डर पर काबू पाने के लिए आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। वो इस रिश्ते की मुश्किलों को झेलना और उन्हें शांत तरीके से सँभालने का हौसला बटोर रहे हैं। गुस्से पर ध्यान देने के बजाय सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए अपने दिल में नरमी, सब्र लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, उसने उनके विश्वास या रिश्ते की बुनियाद को ही पूरी तरह से झटका दे दिया है। उन्हें महसूस हो रहा है कि अब चीज़ों को पुराने तरीके से नहीं चलाया जा सकता। इस चेंज ने ना उन्हें अंदर से झकझोर दिया है। आप दोनों के बीच जो भी हाल ही में कोई झटका या लड़ाई हुई है ना गाइस, उसने उन्हें अंदर ही अंदर बहुत अंदर तक बहुत हिला के रख दिया है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो ये है कि वो टूटने के बजाय बहुत हिम्मत, सब्र से काम ले रहे हैं। इस मुश्किल वक़्त से निकलने और रिश्ते को नए सिरे से सँभालने के लिए खुद को अंदर से मजबूत कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये इस झटके के बाद रिलेशनशिप में कुछ नया सीखने को मिला है आपको? वो ना आपको ऊपर-ऊपर से ऐसे दिखा रहे हैं, जैसे वो इस रिश्ते या सिचुएशन से बोर हो चुके हैं या अब उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं बची। वो उन्हें मिलने वाली खुशियों या बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं गाइस। वो अभी भी एक पुरानी ही सोच में डूबे हुए हैं। बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा ज़िद्दी बने हुए हैं। मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे एक ऐसी स्टेट दिख रही है, जहाँ इंसान गुस्से या उदासी में आकर सब कुछ ठुकरा देता है, चाहे दिल से वो ऐसा ना चाहता हो। वही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। भले ही वो सामने से बोर या दूर दिख रहे हैं, लेकिन वो चुप-चुप कर आप पर पूरी नज़र रख रहे हैं गाइस।
आपकी पोस्ट, स्टेटस, दोस्तों के ज़रिए ये पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं कि आप इस वक़्त क्या कर रहे हो? आपके बिना उनके दिन कैसे बीत रहे हैं? वो अभी भी आपसे पूरी तरह जुड़े हुए हैं और ये देखना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें मिस कर रहे हैं या नहीं। उनकी जो करंट स्टेट है, बड़ी अजीब-सी है, बट क्लियर है। आपसे बात करने का ऑफ़र अभी ठुकरा रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल आपसे दूर नहीं रह पा रहा है। वो डर रहे हैं सामने आने से, इसलिए वो सीक्रेटली स्टॉक कर रहे हैं, ताकि बिना आपसे बात किए भी आपके बारे में सब कुछ जान सकें। उनका इंटरेस्ट आप में अभी भी पूरी तरह बरकरार है। क्या आप उन्हें देखने के लिए कोई नया स्टेटस, मे बी उनको दिखाने के लिए कोई नया स्टेटस या पोस्ट डालने का सोच रहे हो? ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइज़, ओके? गाइज़ एक बात तो है, ये रिश्ता कोई आम नहीं है, बल्कि 2 ऐसी सोल्स का मिलन है जो एक-दूसरे के ज़ख्मों को कुरेदती भी है और उन्हें भरने की ताकत भी रखती है। मतलब आप दोनों एक-दूसरे की स्ट्रेंथ भी हो, वीकनेस भी हो। उनका आपके पास आना, फिर डर के मारे खुद को ब्लॉक कर लेना और चुप-चुप कर आप पर नज़र रखना, स्टॉक करना आपको, ये साफ दिखाता है कि उनका दिमाग चाहे जितना लड़ ले, उनका दिल आपके बिना पूरी आपके लिए बहुत फ़िक्र रखता है और पूरी तरह से बेजान रहते हैं वो आपके बिना। वो आपके बर्ताव से नाराज़ हो सकते हैं, पर आपकी आत्मा से वो आज भी उतना ही गहरा प्यार करते हैं। ये वक़्त ना दूर जाने का नहीं है, बल्कि सब्र के साथ एक-दूसरे को हीलिंग देने का है गाइज़। आप दोनों को एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। अगर आप मुझे पूछोगे कि देखो, रोज़ क्वार्ट्ज़ पहनो आप गाइज़, मैं मुझसे आप ले सकते हो रोज़ क्वार्ट्ज़ ब्रेसलेट या लव मैग्नेट ब्रेसलेट। वो ब्रेसलेट से क्या होगा? आप किसी भी फ़ॉर्म में ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको ब्रेसलेट फ़ॉर्म में लेना चाहिए, रिंग फ़ॉर्म में ले सकते हो, माला फ़ॉर्म में ले सकते हो। कॉइन फ़ॉर्म में भी आता है मेरे पास, ठीक है? ब्रेसलेट फ़ॉर्म में तो है ही और पेंडेंट फ़ॉर्म में भी है मेरे पास। तो ये जो लव मैग्नेट क्रिस्टल ब्रेसलेट है ना, इसको अपने पास रखो या आप उनको गिफ्ट कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो। ये क्या करेगा, ये आप दोनों के बीच की जो भी बिटरनेस है, जो भी कड़वाहट है, उसको मिटाकर आप दोनों के दिलों में दोबारा सच्चा प्यार और नरमी जगाएगा एक-दूसरे के लिए। उनके अंदर जो भी ओवरथिंकिंग चल रही है, डर है, कोई भी ट्रॉमा है, उसको शांत करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है? और आपको रिकन्सिलिएशन कैंडल स्पेल ज़रूर करवानी चाहिए। उससे रिश्ते में मिठास आएगी, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी आप दोनों के बीच में और वो आपके पास रहना चाहेंगे। अगर दूर हो गए तो वापस आ जाएँगे। और जो मुझे अल्फ़ाबेट्स या इनिशियल्स दिखे हैं, चैनल हुए हैं रीडिंग के दौरान, वो मैं बता देती हूँ। एस हुआ है, ए हुआ है, एम हुआ है और आर। ये 4 अल्फ़ाबेट्स मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली चैनल हुए हैं। मुझे लगता है आपके जो पार्टनर है ना, अगर मैं और हिंट दूँ आपको, तो शाम का समय या रात का समय एक ऐसा समय होता है सनसेट के बाद का, जब आपके पार्टनर आपको सबसे ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। जब वो अकेले होते हैं, तो उनका ध्यान पुरानी चैट्स, फ़ोटोज़ उस पर जाता है, जहाँ आप दोनों बहुत खुश थे एक-दूसरे के साथ। तो ये कुछ हिंट्स है गाइज़, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने चैनल की रीडिंग के दौरान। चलो, अब देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका लव लेटर, मतलब उनके दिल की बात क्या है आपके लिए? ओके। तो गाइज़ आप पहले तो अपने मन को शांत कर लो और इसको एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह यूज़ करो। ऐसे सोचो कि आपके पार्टनर आपसे सच में कह रहे हैं, ठीक है? माय डियर लव, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि हाल ही में मैंने खुद को पूरी तरह खुद में ही समेट लिया है। मेरे इस बर्ताव ने तुम्हें दर्द तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। पर सच ये है कि मैं अपने आप से ही लड़ रहा हूँ या अपने आप से ही लड़ रही हूँ। मुझे तुमसे नफ़रत नहीं है, मुझे बस इस सिचुएशन से डर लग रहा था। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल फीकी है, ये तुम भी जानते हो। मैं सामने नहीं आ पा रहा हूँ, पर मेरी नज़रें हर वक़्त तुम पर ही रहती है।
बस मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं वापस आना चाहता हूँ और मैं वापस आकर रहूंगा तुम्हारे पास। आई लव यू। वाह, एक छोटी सी हीलिंग प्रेयर करते हैं गाइस, आप दोनों के रिश्ते के लिए। प्लीज आप आंखें बंद करो और मैं जो भी बोल रही हूँ उसको फील करो। डियर डिवाइन, हम दोनों के बीच की जो भी नफरत है, गलतफहमी है, गुस्सा है, डर है, स्पेशली मेरे पार्टनर के अंदर जो ट्रॉमा है, उसे इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो और उनको सुकून दो। हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए वही पुराना प्यार, खुशी, विश्वास फिर से लौटाओ। इस रिश्ते को हर बुरी नजर से, हर बला से बचाकर रखो और इसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाओ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और गाइस, जैसे मैंने बताया, लव मैग्नेट ब्रेसलेट लेना है आपको, एक्टिवेट करके दूंगी मैं आपके और आपके पार्टनर के नाम से, तभी वो आपके लिए काम करेगा। ठीक है, आप स्पेशल कुछ विश आपकी है वो भी उसमें मैं डाल के दूंगी। और रिकंसिलेशन, रीयूनियन पहले आपको ज़रूर करानी है अगर आप रीयूनियन चाहते हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय।